मैं गोलू बाल बना रही हूँ। नहीं नहीं ना 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 मम्मी वो जीतना पहनूंगा मैं। वो गंदी हो रही हो, इसको धोना है आजकल को पहनेगा। ये पहनी तो है को पहनेगा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंकिता लटवाल फिर से आगे एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 7:30 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कर रही हूँ मयंक को तैयार। तो सुबह का सारा काम झाड़ू पोछा नाश्ता पानी बना के मयंक को खिला के यहाँ पर इसको स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। और इसने अपने हाथ से ये जीन्स निकाल के पहन रखी है दोस्तों। तो ये आजकल इसको जीन्स पहनने का शौक चढ़ा हुआ है। तो रोज़ मेरे को स्कूल को जाते वक्त मेरे को जीन्स ही पहना कह रहा है। और काजल भी लगा बोला आज मेरे को काजल पाउडर। और जब भी मैं इसको क्रीम लगाती हूँ तो अपने हाथ में क्रीम लेके मुझे भी लगाने लग जाता है। फिर मैंने इसको तैयार कर दिया था तो ये बाहर जाता है और रेनू को आवाज़ लगाता है, रेनू दीदी मेरी जीन्स देख, मेरी टी शर्ट देख बोलता है उससे। और मेरे पापा लाए हैं बोलता है। और यहाँ पर मैं भी तैयार हो रही हूँ स्कूल की। ये देखो आप कह रहा है मैं जूते पहनूंगा इसमें बल रो रहा। तो अभी मैं मिली हूँ आपको 11:30 बजे और स्कूल से आ गए हैं हम। तो यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रही थी आज, क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा आज डब्बू को नहला देते हैं। तो बहुत 2-4 महीने से नहीं नहाया है इसने। तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये भोटिया प्रजाति का कुत्ता है तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक तो पानी भी नहीं आ रहा, इस वजह से भी ऐसे ही रह गए है। तो पानी होता तो इसको नहलाई देती 2-3 दिन में छोड़ छोड़ के। तो आज मैंने सोचा इसको नहलाई देती हूँ। तो यहाँ पर पहले इसको साबुन लगाते हैं। और इसके बालों में साबुन भी नहीं लगता है एकदम से, इसको पूरा ऐसे लगाना पड़ता है घिस घिस के। साबुन लगता ही नहीं है इसके बालों में। इसके बाल ही बहुत बेकार हो गए हैं। तो ये बैठे ही रहता है तो उस वजह से उनमें इसके बालों में गांठ जैसी बन गई है और काटने भी नहीं देता है बिल्कुल। और देखो नहलाने तो देता है पर बीच बीच में छटपटाते रहता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसको हाँफते रहता है गर्मी के मारे। और आजकल खाना भी कम ही खा रहा है, रोटी भी नहीं खा रहा बिल्कुल। नहीं तो ये एक ही टाइम खाता है वैसे, कभी कभी दिन में भात दो तो तब खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, बर्बाद भी कर देता है, खाता ही नहीं है। और इसकी पूँछ में पूरी जटा जैसी बनी हुई है, बिल्कुल भी साबुन नहीं लग रहा। मैंने कितना घिस घिस के रगड़ रगड़ के इसको लगा दिया है, लेकिन बिल्कुल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साबुन में झाग ही नहीं हो रहा इससे। और पानी भी कम है तो 2 ही बाल्टी यूज करूँगी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और धूप देख सकते हैं आप, चिलबिलाती हुई गर्मी हो रही है बिल्कुल। मैंने सोचा आज पहले इसको ही नहलाती हूँ, बाकी के काम फिर करूँगी। और अच्छे से नहलाने दे रहा है ये, देख सकते हैं आप इसको। और गोलू को देखो आप, बिल्कुल देखा है इसको। मैंने बोला धूप में खड़े मत हो, नहीं मानता ही नहीं है। जब तक उसको नहलाऊंगी नहीं, वो नहीं करूँगी, तब तक तो मानेगा ही नहीं। और इस कुत्ते को तो इतना अच्छा मानता है क्या ही बताऊँ। अगर कभी रात को ये देर में अंदर आएगा तो मम्मी अभी डब्बू बाहर ही है, उसको अंदर बुला करके ऐसा कर देता है। बहुत अच्छा मानता है इसको, ये कुत्ते को।
साबुन से नहलाने के बाद इसको मैंने 6 पैकेट सनसिल्क शैम्पू के लगाए, तब जाके इसके उसमें बालों में थोड़ा बहुत झाग हुआ और साफ़ हुआ ये। अभी भी ढंग से इसकी पूंछ में तो लगा ही नहीं है बिल्कुल साबुन। और जब इसको खूब पानी होता उसमें सर्फ या कुछ डाल के पहले नहलाते, फिर इसको शैम्पू से नहलाते, तब जाके इसका कुछ होता। लेकिन फिर भी इसको आज ठंडाई मिल गई होगी, नहीं तो रात भर ये हाँफते रह रहा। और इसको गर्मी के मारे नींद भी नहीं आ रही, रात भर भौंकने में ही रहता है, बिल्कुल सोने भी नहीं देता है। दिन को तो ये बिल्कुल बंदर इसके आगे से भी बैठ जाए ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन रात को तो ये बिल्कुल ऐसा कर देता है, रात भर अपना भी नहीं सोता है और हमको भी नहीं सोने देता है, रात भर भौंकने में ही रहता है। तो आज थोड़ा इसको ठंडाई हो जाएगी। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने सोचा डब्बू को इधर साइड को छाया में बांध देते हैं। तो इसको छाया इधर बांध देते हैं, थोड़ा बहुत सूख भी गए हैं उसके बाल। तो यहाँ पर बैठ के अपने आप छाया में अपने आप बैठता है। मम्मी फिर यहाँ पर ये कल के धोए हुए कपड़े थे, तो ये भी सूख गए हैं, इनको भी उठा देते हैं। तो ये कल शाम धोए थे मैंने, तो दिन में तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, इस वजह से मैं शाम शाम को ही धोती हूँ। पानी भी आए रहता है और कपड़े भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पर इनको उठा के अंदर रख देते। कैसा हो रहा है? अब यहाँ पर दिन के खाने में मैंने बना दी है खिचड़ी, और सलाद में मूली और खीरा है, और खा पी लिया है। अब मैं मिली हूँ आपको शाम के 4 बजे यहाँ पर। और डब्बू आज सोया है, बिल्कुल उस चैन से सोया है, नहीं और दिन तो इसको इतनी गर्मी होती है क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर शाम को ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी हवा भी चलती है, तो बाहर से सिलाई करने में अच्छा लग रहा है। तो मशीन को यहाँ पर बाहर से रख लेते हैं, तो ऐसे उठा के लानी पड़ती है मुझे मशीन बाहर से। तो यहाँ पर शाम को बहुत अच्छा लगता है, शाम के टाइम बाहर से ही बैठ के काम करना। और पानी की तो इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मुझे सिलना है प्लाज़ो। तो इसकी कटिंग मैंने परसों रात करी हुई थी, सूट और प्लाज़ो की कटिंग। तो ये प्लाज़ो का कपड़ा है, तो कटिंग करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर सिलना है ये, और इसमें दोनों साइड पॉकेट भी लगानी है। तो मेरे को प्रॉब्लम पॉकेट लगाने में आती है ज़्यादा, एकदम से समझ में नहीं आता है। मैंने पैंट सिलना और प्लाज़ो ये कुछ सीखा नहीं,
ऐसे यूट्यूब से देख देख के सीख के थोड़ा बहुत आ गया मुझे आइडिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्लाजो सिल लिया है, इसमें पॉकेट भी लगा दी है दोनों तरफ से, और इसमें अब लगाना है इलास्टिक। और ये इलास्टिक मैं लेके आई हूँ हल्द्वानी से, इसका पूरा बंडल लेके आई हूँ। तो बंडल लेने में फ़ायदा है, ये थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो हल्द्वानी से मैं थोड़ा बहुत सामान ख़रीद के लेके आई थी, जैसे धागा, रील्स का डब्बा और फॉल और ये बुकरम और इलास्टिक वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्लाजो तैयार हो गया है, कुछ इस तरह का लग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं गोलू टोलो टोलो टोलो। मैं गोलू हूँ। Tôi chẳng có thể